गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग इंटीग्रल में इंटीग्रल बाय पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। इंटीग्रल बाय पार्ट, इंटीग्रल बाय पार्ट। अब देखिए, इंटीग्रल में टू फंक्शन गिवन रहेंगे। सपोज दैट u एंड v, u भी टू फंक्शन है और दोनों किसके फंक्शन हैं? x के। तो फर्स्टली हम x और y, फर्स्टली हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेट करेंगे कि एक को फर्स्ट और दूसरे को सेकंड। तो जिसका डेरिवेटिव मालूम है, जिसका इंटीग्रल मालूम है, उसे सेकंड फंक्शन लेट करेंगे और डेरिवेटिव तो सारे फंक्शन को कर ही सकते हैं। तो सपोज दैट दिस इज अ फर्स्ट एंड दिस इज अ सेकंड। तो अब अप्लाई करेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और होल का इंटीग्रल प्लस कांस्टेंट सी। तो देखिए बेटा, फर्स्ट और सेकंड कैसे लेट करते हैं। एक वर्ड है आइलेट, एक वर्ड है आइलेट, ILATE। इस वर्ड से जिस ऑर्डर में लेटर आ रहे हैं उसी ऑर्डर में फर्स्ट और सेकंड लेट करते हैं। आई मीन्स एक्सपोनेंशियल, इनवर्स फंक्शन। L मीन्स लॉगरिथम, लॉगरिथमिक फंक्शन। A मीन्स एल्जेब्रिक, A मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन। T means trigonometric, and E means exponential, फंक्शन। तो अगर इनवर्स और लॉगरिथम है तो इनवर्स को फर्स्ट, लॉगरिथम को सेकंड, लॉगरिथम और एल्जेब्रिक है तो लॉगरिथम को फर्स्ट, एल्जेब्रिक को सेकंड, एंड सो ऑन। तो इसी आइलेट वर्ड से जिस ऑर्डर में लेटर आए हुए हैं उसी ऑर्डर में फर्स्ट और सेकंड लेट कर लेंगे। ओके, सपोज दैट इवेलुएट x sin x dx। हमें इसे इवेलुएट करना है। यहाँ टू फंक्शन है, फर्स्ट और सेकंड, एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये है। अब हमें फर्स्ट और सेकंड लेट करना है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये एल्जेब्रिक है, तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड। अप्लाई कर देते हैं फार्मूला। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन एंड अगेन होल का इंटीग्रल प्लस कांस्टेंट सी। So minus x cos x plus integral of cos x dx and cos x का इंटीग्रल sin x। So minus x cos x plus sin x plus c। तो आइलेट से फर्स्ट और सेकंड लेट कर लेंगे एंड देन फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ओके, next one is integral of x sin inverse x upon under root of 1 minus x square dx। तो यहाँ sin inverse x का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो फर्स्टली sin inverse x को t लेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर दीजिए। 1 minus x square dx बराबर dt एंड x इक्वल टू sin t। तो x के प्लेस पे साइन टी, साइन इनवर्स x के प्लेस पे t और इसके प्लेस पे dt। ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन t इंटू टी डी टी और t साइन t dt। अगेन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन होल का इंटीग्रल प्लस कांस्टेंट सी।
सो माइनस टी कॉस टी प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस टी प्लस सी, कॉस टी का साइन टी माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी प्लस सी। अब क्योंकि क्वेश्चन हमारा किस काम में है, एक्स में, तो एक्स वेरिएबल में आंसर भी पुट करना है। टी की वैल्यू, कॉस टी की वैल्यू, साइन टी की वैल्यू पुट कर दें। तो टी में साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस टी, साइन टी है एक्स, तो यहाँ से कॉस टी निकाल सकते हैं। कॉस टी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन टी प्लस साइन टी, साइन टी मीन्स एक्स प्लस सी, ये इसका इंटीग्रल आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्म आपका है इवेलुएट ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, हमें इसे इवेलुएट करना है। तो यहाँ देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई में है और ब्रैकेट में 2 फंक्शन है, एक एफ एक्स है, दूसरा एफ डैश एक्स है, यानी कि ये जो फंक्शन है तो ये इसका डेरिवेटिव है। अगर ऐसा इंटीग्रल मिलेगा तो इसकी वैल्यू ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी आएगी, यानी कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और जो फंक्शन है उसी को मल्टीप्लाई कर दें। सॉल्व कर लीजिए, ई की पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, इसको 2 इंटीग्रल में ब्रेक कर लिया। अब क्योंकि एफ एक्स मालूम नहीं है कैसा फंक्शन है, तो इसे फर्स्ट और इसे सेकंड, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी भी कैंसिल होगा। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन होल का इंटीग्रल प्लस ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, पॉजिटिव में है और ये निगेटिव में है, कैंसिल आउट। तो वैल्यू आई ई की पावर एक्स एफ एक्स एंड कांस्टेंट सी, आप कांस्टेंट सी अप्लाई कर दीजिए। तो अगर ये फॉर्म है तो इसका इंटीग्रल ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल इवेलुएट ई की पावर एक्स विद इन ब्रैकेट tan इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ देखिए वही फॉर्म बन रहा है, ये फंक्शन है तो ये इसका डेरिवेटिव है, क्योंकि tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो ई की पावर एक्स tan इनवर्स एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगेन फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन आइलेट मेथड सेलेक्ट कर लेते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड होल का इंटीग्रल प्लस ई की पावर एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल आउट। तो वैल्यू क्या आई, अगेन ई की पावर एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इस फॉर्म में इंटीग्रल है तो फंक्शन को एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए और कांस्टेंट अप्लाई कर दीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। 3 मेथड है। नेक्स्ट फर्स्ट है इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सेकेंड है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स एंड थर्ड है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। इसकी वैल्यू आती है x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इसको सॉल्व करने पे x/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 log ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी एंड थर्ड वन इज x/2 अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। फर्स्ट को सॉल्व कर दे रहे हैं एंड सेकेंड एंड थर्ड को आप ऑलरेडी सिमिलरली आप फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। फर्स्ट वन, अगर बेटा इंटीग्रल में एक ही फंक्शन है और हमें बाई पार्ट अप्लाई करना है तो 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको लेट कर लिया आई। क्या लेट कर लिया? आई। सो आई इक्वल टू 1 इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन 1 dx का x माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। रूट का 1/2 रूट एक्स और x के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस 2x इंटू 1 dx इंटीग्रल ऑफ 1 dx x होल का इंटीग्रल 2 कैंसिल आउट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें ए स्क्वायर ऐड कर देते हैं और ए स्क्वायर सपरेट कर देते हैं। सो एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ब्रेक कर लीजिए। एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड निगेटिव पॉजिटिव ए स्क्वायर आउटसाइड 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको कैंसिल करेंगे, रूट लग जाएगा एंड दिस इज आई। सो आई एंड आई 2i इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड दिस इज साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट c1। 2 से डिवाइड कर दो। सो आई इक्वल टू एक्स बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस c1 बाई ए। c1 बाई ए मीन्स c ले लेते हैं, वेयर c इक्वल टू c1 बाई 2। तो ये इस इंटीग्रल की वैल्यू है। सिमिलरली सेकेंड एंड थर्ड को सॉल्व कर लिया जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करके। ओके, इसका एक मेथड और है सब्स्टिट्यूशन मेथड। x की वैल्यू ए साइन थीटा पुट कर दिया जाए, सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड में x की वैल्यू ए सेक थीटा एंड थर्ड में x की वैल्यू ए टेन थीटा। तो आप 1 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए। एंड इम्पॉर्टेंट केस है इवेलुएट इंटीग्रल ऑफ e की पावर ax साइन bx dx। इसे इवेलुएट करना है। यहाँ एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, तो ये हमेशा 2 पार्ट फॉर्म करेगा, ये इवेलुएट नहीं होगा। तो ऐसे फंक्शन को लेट कर लेते हैं i और 2 टाइम्स बाई पार्ट अप्लाई करेंगे और ये फंक्शन रिपीट होगा। तो इसी के प्लेस पे अगेन i पुट करके सिंप्लीफाई कर लिया जाएगा। देन फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सो बी कॉस बी एक्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड होल का इंटीग्रल, सो 1 बाई ए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी बाई ए इंटीग्रल ऑफ ई की पावर ए एक्स
cos bx dx. So again first function and second function अप्लाई कर दीजिए. 1 by a e की पावर ax sin bx minus b by a. First function integral of second function minus b dx of first function minus b sin bx cos bx का डेरिवेटिव माइनस b sin bx एंड e की पावर ax अपान a, e की पावर ax का डेरिवेटिव एंड होल का इंटीग्रल, सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 1 by a e की पावर ax sin bx माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 by a अगेन माइनस b by a स्क्वायर e की पावर ax cos bx नेगेटिव पॉजिटिव एंड अगेन नेगेटिव b by a इंटू b by a. सो b स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ e की पावर ax sin bx dx एंड दिस इज I. सो राइट से लेफ्ट में ले आइए. I प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर I इक्वल टू कॉमन ले लेते हैं 1 बाई a स्क्वायर e की पावर ax. सो मल्टीप्लाई कर दीजिए a sin bx माइनस b cos bx प्लस कॉन्स्टेंट c और c1. सिंप्लीफाई करिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर इंटू y इक्वल टू 1 बाई a स्क्वायर e की पावर ax a sin bx माइनस b cos bx प्लस c1. इस वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए. सो I इक्वल टू a स्क्वायर कैंसिल आउट 1 बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर e की पावर ax इंटू a sin bx minus b cos bx plus c, where c equal to a square c1 upon a square plus b square. इसके प्लेस पे अनदर कांस्टेंट c पुट कर दिया गया है. तो ये इसकी वैल्यू है. सिमिलरली आप e की पावर ax cos bx को इंटीग्रेट कर लीजिए, सेम प्रोसेस. तो ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं. इनको आप आई लेट करके पुट करेंगे क्योंकि कभी भी सिंप्लीफाई ये नहीं होगा. ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट लेक्चर में आपको डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे. इस पे आप क्वेश्चन करिएगा. थैंक यू बेटा.